हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेस्टो चार्टिस। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पारस डिफेंस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे पे इसने ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया, रिटेस्ट किया, अपसाइड में मूव करने के लिए रेडी हो चुका है। दो रिवर्सल पैटर्न के इसमें फॉर्मेशन हुए हैं, जो मैंने भी आपको पुराने वीडियोज में भी हमेशा एक्सप्लेन किया है कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो आप एंट्री कहाँ कीजिए, टारगेट कहाँ रखिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखिए। जैसे कि पहले पैटर्न की अगर बात करें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, और दूसरे पैटर्न की बात करें तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको पता है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ब्रेकआउट दिया, अप साइड पे मूव करेगा। अगर हम दूसरे पैटर्न की बात करें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये कप का फॉर्मेशन है, ये हैंडल का फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करेगा, अप साइड पे मूव करेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, वो डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तो अपने को कंफर्मेशन मिल गया कि रेजिस्टेंस पॉइंट जो है ब्रेकआउट हो चुका है, ये क्लोजिंग कैंडल से अपने को ये पता चल गया। एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉक जैसे ही क्लोज हुआ था इस पे एक सेलिंग का प्रेशर आया था, जिसकी वजह से स्टॉक डाउन साइड पे आ गया था। अभी आपकी एंट्री जो है 818 का जब ये लेवल निकालेगा, अभी तो सेलिंग के साइड पे दिख रहा है 806 के पास ट्रेड कर रहा है, आप अलर्ट प्राइस डाल के रख सकते हैं। जब ये 818 का लेवल निकालेगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 717 के पास होना चाहिए, और आपका अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए भी देख रहे हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो 750 के पास होना चाहिए, 748 के पास, और अपसाइड पे आपका टारगेट कितना होना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक में डबल कंफर्मेशन मिला है तो इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे प्राइस एक्शन भी बना हुआ है, तो डेफिनेटली अपसाइड पे बहुत अच्छा मूव मिल सकता है अपने को। पहला आपका टारगेट जो होना चाहिए, जितना भी आप स्टॉप लॉस का पॉइंट रखेंगे, जैसे 95 रुपीज का पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो अपसाइड पे जैसे ये लेवल निकलेगा तो आपका मिनिमम जो टारगेट है वो 190 रुपीज का भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको पुराने एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि आप जितना भी स्टॉप लॉस लेते हैं, मिनिमम टारगेट उससे आपके डबल लेना चाहिए। अगर यहाँ पे 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो आपका उसका डबल 190 रुपीज का टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप आगे पे अगर कोई स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेवल निकल के आ रहा है 1000 का राउंड लेवल है, तो आप उसको 995 का कम से कम टारगेट समझकर आप कंसीडर कर सकते हैं। 8186 का लेवल निकालेगा तो आप उसको 1000 के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर अब आपका सेकंड जो टारगेट है वो कहाँ पर निकल के आना चाहिए। जैसा कि ये पैटर्न के फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो पैटर्न का जितना भी पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर 234 रुपीज का पॉइंट निकल के आ रहा है, तो ये जब लेवल निकालेगा 840 का, तो आपका यहाँ से 234 रुपीज का टारगेट होना चाहिए, जो एग्जैक्टली आपका 1085 रुपीज के पास आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं तो ये एक रेंज के अंदर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। जब से ये लिस्ट हुआ है 2021 अक्टूबर में ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये बड़ी कैंडल के बाद कंटिन्यूअसली एक जोन पे मूव कर रहा था। अगर जैसे ये लेवल निकालता है आपका 8 से 70 का, तो आपका जो पहला टारगेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 457 रुपीज का उनका पहला टारगेट होना चाहिए, जो एग्जैक्टली अपना हॉल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा और अपसाइड को बहुत अच्छा मूव करेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।